दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का फिर से एक बार जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली के जंतर मंतर का ये तस्वीर है, जहां के तमाम बच्चे जो हैं वो शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा लेने के लिए पहुंचे। साफ तौर पर इन लोगों का यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। इस पूरे प्रदर्शन में जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि बात किया जाए तो पिछले दिनों नीट पेपर लीक होने के बाद से तमाम छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा प्रदर्शन जो है ये दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का, और आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने के लिए खड़े हैं। जी, क्या इस्तीफा दो? इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। मैं यही दिल्ली से ही हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी। काम मेरा बिजनेस है, खुद का है, छोटा मोटा बिजनेस है। 1000-2000 रुपये कमा लेता हूँ। तो इस्तीफा मांगने के लिए आप पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे ये पोस्टर भी लिए हुए हैं, इस पे लिखा है जब भी भारत में तानाशाह होगा। और ये तस्वीर में आपने जिसकी तस्वीर लगाई गई ये तो नहीं है? ये इसके बारे में देखो, मैं तो नहीं जानता, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ स्टूडेंट के सपोर्ट में। बिल्कुल, कई लोग जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस्तीफा की मांग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम संख्या में जो यहाँ पे यूथ है वो पहुंची हुई है और प्रदर्शन कर जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे, क्योंकि तमाम संख्या में जो है वो यूथ यहाँ पर पहुंचे हुए। आप भी जो है इस्तीफा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि भारत देश में शिक्षा को एक सही तरीके से मैनेज किया जाए। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके पहले नीट पेपर को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, आज जो है फिर से आप जो है नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इनका पूरे समर्थक हूँ, नहीं, ये एक यूथ मूवमेंट है जो एक मेरे को लगता है कि एक उम्मीद लाया है जनता में कि तुम युवा भी देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसकी एक साबित और होती है कि जो हमारा जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको राजनीति है, उसमें सबके सब 50+ वाले होते हैं, तो यूथ का बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि राजनीति में यूथ का रिप्रेजेंटेशन भी आए इसके साथ साथ। बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम संख्या में जो है यूथ पहुंचे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम यूथ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने में मजबूर है, क्योंकि बात करें तो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग जो है वो करते हुए यहाँ पर लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं इस पूरे प्रदर्शन में इसके पहले भी देखा गया था कि तमाम संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, युवा छात्र जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपके हाथों में तस्वीर है, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है कि किसी एक बच्चे की बात होती या किसी भी एक मेंबर की बात होती तो हम भूल जाते, लेकिन ये भूलने वाली बात है ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि मर गए, क्या हुआ, कीड़े मकोड़े थे, कॉकरोच थे, पैर के नीचे आ गए, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और इसी जगह धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी होती है जो फॉरेन में पढ़ रही है, उसका पेपर लीक होता है, हालांकि उसको तो नीड ही नहीं होगी, पेपर लीक हो जाए क्या दिक्कत है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है उसको जिसके माँ बाप पढ़ाते हैं, किसको अपनी जमीन जायदाद बेच के पढ़ाते हैं, तब दिक्कत आती है, ऐसे दिक्कत नहीं आती है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ध्यान दो, इस्तीफा दो, वरना ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, आज ये चलता ही जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम संख्या में जो यूथ हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आप भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहाँ से आए? मदनगिर, साउथ दिल्ली। क्या पढ़ाई वगैरह करते हैं आप? मैं अभी कॉलेज करता हूँ सोल से ओपन। आप यहाँ प्रदर्शन में यहाँ पे आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? हम देखना है कि प्रदर्शन किस प्रकार से चल रहा है और लोगों का क्या विचार है इसको प्रदर्शन को। आपका क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि प्रदर्शन उनकी मान्यताओं को रखना चाहिए, कौन से विचारों को रखना चाहिए जो जिस उससे चल रहा है। कौन से मान्यताओं को रखनी चाहिए आप? जिन प्रकारों की वो रख रहे हैं, जो भी बोलना। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने की बात यहाँ पर उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, तो शिक्षा मंत्री को मतलब शिक्षाओं को लेकर, उनके विचारों को लेकर जो भी है, मतलब कि
शिक्षाएं नहीं हो पा रही है ठीक प्रकार से, इसलिए वो चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा, प्रकार की शिक्षाएं नहीं हो पा रही है। मतलब केयर नहीं हो पा रही है जिस कॉलेज वगैरह के अंदर, मतलब जो होना चाहिए मेंटेनेंस वगैरह वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। ये शुरुआत तो इसलिए हुआ था कि नीट पेपर लीक हो गई थी, उसके बाद से जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो है मांग कर रही थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जी हाँ, बिल्कुल कई लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आखिरकार जंतर मंतर पर किस लिए वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तमाम संख्या में जो यूथ है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, लगातार जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर तमाम संख्या में जो यूथ है वो पहुंची हुई है। आप भी यहाँ पर प्रदर्शन में मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की बात आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हमने पहले भी यही मांग रखी थी और अभी हमारी मांग वही है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, क्योंकि एक तो पहले होता है कि पहले की सरकारों में मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो अकाउंटेबिलिटी लेते थे। आप एटलीस्ट ये चीज़ तो मानिए, मैंने ये इस सरकार में ये देख रहा हूँ मैं कि वो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेते हैं। वो ये चीज़ मानते ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, एनटीए के चेयरमैन बोले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस कुछ सवाल बाहर आ गए हैं। मतलब क्या बात हुई? आप अकाउंटेबिलिटी लोगे तभी तो कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। देखो किसी भी सिस्टम को ठीक करने का पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए कि हाँ ये गलती तो है सिस्टम में, तभी तो ठीक होगा। पर अकाउंटेबिलिटी लेना, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अकाउंटेबिलिटी ना लेना भी प्रधानमंत्री मोदी से ही सीखा है। अगर आप उनके अभी ट्वीट खोल लो, अभी आप ट्वीट खोलो और आज से लास्ट के 1 महीने के सारे ट्वीट्स देख लो, एक भी ट्वीट आपको एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ये पेपर लीक से रिलेटेड या फिर जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनसे रिलेटेड कोई नहीं मिलेगा। बस माननीय प्रधानमंत्री ये और वो, और बस यही जब चलता रहता है। तो बस हम ये चाहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें और हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा किया जाए। और हमारी मतलब मेरी पर्सनल मांग है ये, ठीक है, युवाओं को मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए कि जो देश के मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे देश के ही यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ेंगे, तभी जाकर कहीं ये हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। इनके खुद के बच्चे बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो इनको क्या पड़ी है हमारे स्कूल्स के, कॉलेजेस की। बिल्कुल दिल्ली के तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में जो है एक प्लेट और चम्मच लेकर भी लोग यहाँ पर पहुँचे। आप भी यहाँ पर प्रदर्शन में हाथों में आपके देख रहे हैं एक पोस्टर है, लेकिन पास में आपके बर्तन और चम्मच लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, इन्होंने बोला था ना अभिजीत दिपके ने, तो उसके लिए लेके आया हूँ। तो इसके लिए क्या यूज हुआ आपका? मतलब सपोर्ट करना है, बोला थाली बजाओ तो बजा दी। आपके हाथों में ये पेपर है, इसमें तमाम मांगे आपकी रखी गई हैं, क्या कुछ मांगे? नहीं, ये मेरे को किसी ने दिया था, तो ये तो मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है। जनरली सपोर्ट के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। यही मेन तो यही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफ़ा दे और कोई एबल एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे आए। और जनरली एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत लूप होल्स है अभी, तो उसको एजुकेशन सेक्टर इन जनरल को काफ़ी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल देख सकते हैं आप साफ तौर पर तस्वीरों में कि इस बार प्रदर्शन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाथों में लोग जो है वो थाली लेकर आए हुए हैं और थाली बजाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, आप भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं आज। जी जी, क्या आपके लोग की मांग है? इस मुद्दे का सपोर्ट करना है बस। जो मुद्दा हो रहा है आप सुन लो अच्छी तरह, उसी को आप बताइए क्या मुद्दा आया है आज? हाँ जी, मुद्दा क्या है आज का? ये पेपर लीक, मेन पेपर लीक, ये पेपर लीक बार बार हो रहा है, किस वजह से हो रहा है आप बताओ मेरे को। नहीं, पेपर लीक जो हुआ है उस पर भी जो सरकार है वो बोल रही है कि हम जो है आरोपियों को पकड़ चुके हैं, उनको सजा देंगे। आरोपी कितने बार पकड़ेगा? इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ये पेपर लीक रोकने का कोई सिस्टम नहीं है क्या? मर गया उसका क्या, आरबी को पकड़ लिया, जो मर गया उसका क्या करेंगे भाई। मेरी गर्लफ्रेंड का नीट का एग्ज़ाम था, वो डिप्रेशन में थी, लेकिन मैंने उसको बहुत मुश्किल से समझाया कि अगला पेपर है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर किसी के पास ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं होता भाई, हर कोई सुसाइड कर लेता है। लेकिन कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा, तो आपकी गर्लफ्रेंड पेपर देने वाली? पेपर दी थी इस बार, जो जून को हुआ था पेपर, तो उसमें बहुत अच्छा करके आई थी, खुश थी बहुत कि हाँ मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, ठीक थी। नीट का पेपर था। पेपर कहाँ हुआ था? पेपर तो लीक हो गई थी, अब पेपर कल है। पेपर जो अभी हुआ था ना, जो लीक हुआ था, वो पेपर जो बाद में न्यूज़ आई थी कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो वो कह रही मैं तो सारा करके आई थी अच्छे से और पेपर लीक हो गया, अब वो डिप्रेशन में चली गई। और कल भी तो पेपर है, कल देने पेपर है, तो मैंने उसको समझाया ना उस दिन, 1 महीने से समझा रहा हूँ ना कि भाई अगला पेपर है उसको दो, इतना डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है, कुछ कर लोगे कुछ हो जाए। जाएंगी पेपर देने आपकी गर्लफ्रेंड? वो जाएंगी पेपर देने, लेकिन इसी उम्मीद में जाएगी कि पेपर अच्छे से हो। इसलिए मैं यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ कि इस्तीफा दे और चीज़ें, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा बंदा नहीं होता कि उसको समझाए।
हर कोई अपना सुसाइड कर लेता है, चीज़ें कर लेते हैं, हर कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता है। बिल्कुल, इस भाई की गर्लफ्रेंड थी, उनकी जो है नीट एग्जाम था, लेकिन उस समय लीक होने की वजह से पेपर नहीं दे पाई थी और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन यूथ होने के नाते इन्होंने समझाया, उसके बाद जो है अब कल की पेपर जो है नीट की उसको देने के लिए वो जाएंगी। ये और कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम संख्या में यूथ हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथों में जो है प्लेट लेकर पहुँचे हुए हैं। और कौन है काकरोच की एक पेपर लोगों के हाथों में, जिसमें साफ तौर पर जो है तमाम मांगे जो हैं वो मांगी जा रही है। क्योंकि बात करें तो नीट पेपर लीक हुई थी, उसकी मांगे यहाँ पर है। एनटीए और कंटेंट एजुकेशन को लेकर कुछ यहाँ पर इन लोगों की मांगे जो हैं वो है। हाथों में गुलाब के फूल लेकर जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रकार से प्रदर्शन जो है वो देखने। कहाँ से आए हुए आप? अहमदाबाद से। प्रदर्शन में पहुँचे हुए हो, लगातार आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कब तक पेपर लीक होते रहेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हम सॉल्यूशन चाहते हैं। कोई भी भारत में कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले दिनों तमाम पेपर लीक हुए थे, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी देश के तमाम हिस्सों में जाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आई। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये दूसरा जो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देश के तमाम हिस्सों से जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। और साफ तौर पर इनकी यही मांग है कि शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। और इस्तीफे की मांग को लेकर जो है दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आज दूसरा प्रदर्शन देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।